ॐ ब्रह्मदक्षश्वी देवेशि भरद्वाजी पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतिये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। और अपनी आज की क्लास में जो है हम स्रोतसों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक की सतत संहिता अध्ययन की क्लास में हमने पूरी चरक संहिता का एक सुपरफिशियल सामान्य परिचय पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस स्थान में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो स्रोतसों के ऊपर ही फोकस रहेगी। स्रोतस जैसे कि हम सभी को पता होता है और हम लोग यूजी में पढ़े भी रहते हैं। स्रोतस यानी कि क्या, श्रवणात् श्रोतांसी, यानी कि जिनसे किसी भी तरीके का सिक्रीशन होता है उसे हम स्रोतस कहते हैं। या फिर हम ये याद करे रहते हैं कि स्रोतस यानी कि कैपिलरीज या फिर चैनल। इसी तरीके से जब हम यूजी में होते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में ही स्रोतस का कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, लेकिन हमें क्लिनिकली उसे कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पढ़ाया जाता है। बस हमें ये पढ़ा दिया जाता है कि श्रवणात् श्रोतांसी, और जिनसे भी श्रवण होता है उसे स्रोतस कहते हैं। स्रोतस यानी कि कैपिलरीज और चैनल्स। इसके अलावा हमें फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा दिया जाता है कि चरक के अकॉर्डिंग स्रोतस 13 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 होते हैं। प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इन स्रोतसों के मूल स्थान क्या हैं, इनके विद्ध होने पे क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम रट तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जब यूज़ करने की बात आती है तो हम उसे यूज़ कर नहीं पाते हैं। तो उसे यूज़ ना कर पाने का कारण क्या है कि हमने स्रोतसों को स्रोतसों की तरह कभी पढ़ा ही नहीं है। हमने स्रोतसों से लिया है चैनल या फिर कैपिलरीज या फिर कोई भी बॉडी का सिस्टम। जैसे कि हम एलोपैथ में बोल देते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसी तरीके से हम बोल देते हैं कि आयुर्वेद में स्रोतस होते हैं जो डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। तो अभी जब हम स्रोतस पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड से स्रोतसों से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भुला दीजिएगा कि स्रोतस मतलब कि चैनल या फिर स्रोतस मतलब कि कैपिलरीज। और कोशिश कीजिएगा कि आयुर्वेद में जैसे स्रोतस बताए गए हैं उनको हम वैसे ही समझें। इस चीज़ में सबसे पहली एक बात ये आती है कि स्रोतसों का जो सबसे पहला वर्णन देखने को मिलता है वो हमें मिलता है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं आहार पाक प्रक्रिया। उसमें हमें स्रोतसों का वर्णन देखने को मिलता है पहली बार। उस वाले अध्याय में उन्होंने क्या करा है, पहले हमें आहार पाक की प्रक्रिया बताई है। फिर आहार पाक की प्रक्रिया बताने के बाद हमें रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रवह स्रोतस, इनके लक्षण बताए हैं और इनकी चिकित्सा बताई है। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम 30वें अध्याय में जाते हैं सूत्र स्थान के, तो हम देखते हैं वहाँ पे हमें धमनी, सिरा और स्रोतस, इनकी निरुक्ति देखने को मिलती है। तो जब हम इनकी निरुक्ति देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन की बुक से विदाउट टीका, तो इनको पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट छप जाता है कि धमनी मतलब कि आर्टरी, स्रोतस यानी कि चैनल्स और सिरा यानी कि वेन्स। ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में चलते रहता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपने माइंड से ये हटाना है और चरक सूत्र 30वें अध्याय में जो हमें धमनी, स्रोतस और सिरा, इनकी जो हमें व्याख्या बताई गई है उसको टीका के साथ हमें देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तब जा कर के हमें चरक विमान का 5वां अध्याय पढ़ना चाहिए। तब जा कर के हमारे स्रोतसों का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। नहीं तो होता क्या है कि हम स्रोतसों के नाम पे सिर्फ चरक विमान का 5वां अध्याय पढ़ते हैं और आगे के जो अध्याय हैं सूत्र स्थान में जो बताए गए हैं वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में जो ये टीका बताई गई है धमनी, स्रोतस और शिरा की,
वो हम देखेंगे। अगर आपके पास टीका है तो आप वो निकालिएगा, नहीं तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन भी सकते हैं। तो चरक सूत्री स्थान तीसरे अध्याय का जब हम श्लोक नंबर 12 देखते हैं तो वहाँ पे हमें धमनी, श्रोतस और सिरा इनकी व्याख्या बताई गई है। तो जब आप इस व्याख्या को पढ़ेंगे तो आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हट जाएगा कि धमनी मतलब कि आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, धमन्यात धमन्य, श्रवणात श्रोतांसी, सरणात शिरा। तो धमनी यानी कि क्या क्या कह रहे हैं कि जब इसकी टीका आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया है, धमनात् पूर्णात् वाह्येन रस आदीन इति अर्थ। यानी कि धमनी यानी कि क्या, हमारे शरीर की कोई ऐसी संरचना जिसमें कि क्या होता है, धमन होता है और वो क्या रहती है, रस आदि धातुओं से परिपूर्ण रहती है। ठीक है, अगर आप धमनी मतलब आर्टरी समझेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आर्टरी में तो सिर्फ ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन धमनी का मतलब अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, धमनी यानी कि कोई ऐसी संरचना जिसमें कि क्या होता है कि धमन होता है। धमन यानी कि एक तरीके से पैल्पेशन आप बोल सकते हैं, जैसे रेडियल आर्टरी में एक पल्सेशन टाइप का होता है, तो धमन हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो धमनी यानी कि क्या, जिसमें धमन होता है और जो रस आदि धातुओं से पूर्ण रहती है। ठीक है, रस आदि धातुओं में हमारी रस भी आ गया, रक्त भी आ गया, मांस भी आ गया, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी ही हमारी धातुएं आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम श्रोतस श्रवणात् श्रोतांसी इसकी टीका जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने हमें क्या दिया है, श्रवणात् इति रसाद एव पोषयस्य श्रवणात्। यानी कि ये तो हम समझ जाते हैं कि श्रोतस यानी कि क्या, जिससे किसी भी चीज़ का श्रवण होता है यानी कि सिक्रीशन होता है। अब लेकिन वो सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है, ठीक है, तो वो सिक्रीशंस किस चीज़ का हो रहा है उसके लिए इसकी टीका देखना ज़रूरी है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, श्रवणात् इति, यानी कि श्रवणात् ये जो टर्म है इससे हमें क्या लेना है, रस आदे एव पोष्यश्च श्रवणात्। यानी कि स्रोतस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर की कोई ऐसी संरचना जो क्या कर रही है, ये रस आदि जो धातुएं हैं इनका जो पोष्य भाग होता है उसका क्या कर रही है, श्रवण कर रही है, उसका सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा इसमें टर्म जो आता है वो आता है सिरा। सिरा यानी कि क्या, जब इसकी आप टीका देखोगे तो उसका मतलब उन्होंने क्या दिया है, शरणात देशांतर गमनात। क्या कह रहे हैं, हमने ये तो बोल दिया कि शरणात सिरा, कि जिससे शरण होता है उसको हम शिरा कहते हैं, लेकिन ये जो शरण शब्द है इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, शरण यानी कि क्या, देशांतर गमनात। ठीक है, यानी कि सिरा क्या है, हमारी बॉडी में एक ऐसी संरचना जो कि क्या कर रही है, किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम कर रही है, यानी कि देशांतर गमन का काम कर रही है। जब आप टीका पढ़ोगे और टीका में ये पढ़ोगे कि शरणार्थ देशांतर गमनात्, फिर वहीं पे उन्होंने नीचे उसका पाठ भेद भी दिया हुआ है और उस पाठ भेद में उन्होंने बताया है कि शरणार्थ मतलब क्या, अव्यय अंतर्गमनात्। अव्यय अंतर्गमनात् यानी कि क्या, आपने देखा होगा कि हम आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के अव्यय हैं। अव्यय यानी कि क्या, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारे शरीर के अव्यय हैं। तो इन अवयवों में जो रस आदि धातुओं का जो गमन करना है इधर से उधर, वो करने का काम करती है सिरा। ठीक है, तो आज के बाद आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि धमनी मतलब आर्टरी, स्रोतस मतलब कैपिलरी और सिरा मतलब वेन नहीं होता है। जब तक आप अपने दिमाग से इस चीज़ को हटाएंगे नहीं तब तक आपको स्रोतसों का कॉन्सेप्ट कभी भी समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे चरक विमान का 5वां अध्याय। ठीक है, 5वें अध्याय का एक श्लोक आता है चरक विमान का, श्लोक नंबर 9, वो देखिएगा। श्लोक नंबर 5 चरक विमान के 5वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है उसमें इन्होंने हमें बताया है, श्रोतांसी सिरा धमन्य रस आयननी रसवाहिन्य नाड्य पंथान मार्गा शरीर छिद्राणि संवृत असंवृतानि स्थानानि आशया निकेताश्च इति शरीर धातु अवकाशम लक्ष्याणि नामानि भवन्ति।
यानी कि जब आप ये कोटेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ये जो धमनी होती है, ये स्रोतस होती है, या फिर रस का वहन करने वाली जो ये नाड़ियाँ होती हैं, या फिर ये जो धमनी और सिराएँ होती हैं, ये क्या कहे गए हैं, इसके पर्याय कहे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप यही समझते रहेंगे कि धमनी मतलब आर्टरी और सिरा मतलब वेन, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सिरा और धमनी को यहाँ पीछे 5वें अध्याय में स्रोतस का सिनोनिम भी बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि धमनी, स्रोतस और सिरा ये एक्चुअल में है क्या, सिर्फ हमने इन शब्दों की मीनिंग समझी है अभी तक। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करूँ तो स्रोतस यानी कि क्या, स्रोतस हमारे शरीर की ऐसी संरचनाएं हैं जो कि क्या करती हैं, रस आदि धातुओं का जो पोष्य भाग होता है उसका श्रवण करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्रोतस को शिरा भी बोलते हैं, तो ये स्रोतस क्या करते हैं, इनमें से जो ये सिक्रीशंस निकले हैं, यानी कि रस आदि धातुओं का जो ये पोष्य भाग निकला, वो यहाँ से निकल करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। जैसे कि अगर आपने आहार पाक की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि जब हम खाना खाते हैं उससे रस धातु बनती है, फिर उस रस धातु को व्यान वायु जो होती है पूरे शरीर में फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी आपको स्रोतसों का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि स्रोतस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रस आदि धातुओं के पोष्य भाग का श्रवण करते हैं। ठीक है, तो अब ये रस आदि धातुओं का पोष्य भाग कैसे बनता है, इसके लिए हम पहले देखेंगे चरक सूत्र स्थान का 28वां अध्याय, जिसमें कि हमें आहार पाक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है और ये बताया गया है कि किस तरीके से जो हम खाना खाते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में जा कर के चेंज होता है, रस, रक्त, मांस, मेद आदि इन सब धातुओं में, और किस तरीके से वो हमारे शरीर का पोषण करता है। अल्टीमेटली जो चरक सूत्र का 28वां अध्याय है उसमें इन्होंने हमें यही बताने की कोशिश करी है कि हमारा शरीर चाहे हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है हमारे फूड हैबिट्स पर, यानी कि हमारे खाने पर, कि हम क्या खाना खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप निकालिएगा चरक सूत्र का 28वां अध्याय, तो वहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अष्टाविंशो अध्यायः अथातो विविध अशित पीतियम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रे। क्या कह रहे हैं कि अब हम विविध अशित पीति नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने करा था। ठीक है, तो इससे पहले वाला जब आप चैप्टर देखते हैं तो वो है हमारा अन्नपान। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया, इससे पहले वाला जो अध्याय है चरक सूत्र का 27वां अध्याय, उसमें हम जो फूड में जो हम चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हम मूंग की दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, मट्ठा लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो हम फूड आइटम्स लेते हैं उनके हमें क्या बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं 27वें अध्याय में। ठीक है, अब 28वें अध्याय में हमें क्या कर रहे हैं कि हमने जो 27वें अध्याय में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स बताए हैं, तो जब आप इनका सेवन करते हो तो इनका सेवन करने के बाद आपकी बॉडी में क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए इन्होंने इस विविध अशित पीति अध्याय का वर्णन यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 3 क्या कह रहे हैं, विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम जंतो हितम अनंतर अंतर अग्नि संदूषित बलेन यथा स्वयं ऊष्मणा सम्यक विपच्यमानम कालवत अनवस्थित सर्वधातु पाकम अन उपहत सर्वधातु ऊष्मा मारुत स्रोतः केवलम शरीरम उपचय बल वर्ण सुख आयुषा योजयति शरीर धातून ऊर्जयति च। अब देखिए इतना जो हमने श्लोक का पाठ लिया है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो बोल रहे हैं कि अशित का मतलब क्या है, पीत का मतलब क्या है, लीड का और खादित का। ठीक है, अशित मतलब एक तरीके से हमारा भोजन। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हम भोजन में अलग अलग तरीके की चीज़ें लेते हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसे लेते हैं जिसको कि हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, कुछ हम ऐसी लेते हैं जिसको कि हम चाट करके खाते हैं। ठीक है, जैसे अवले वगैरह हो गए, या फिर भोजन में भी कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसको कि हम चाट करके लेते हैं। फिर आता है
पीत यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, खादित यानी कि जिनको कि हम दांतों से चीर करके या फिर चबा करके खाते हैं। तो इस तरीके का क्या कह रहे हैं, जब हम इस तरीके का 4 प्रकार का जब हम ये भोजन लेते हैं, हितकर भोजन लेते हैं, ठीक है, यानी कि कोई मनुष्य जब हितकर भोजन का सेवन करता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हितकर भोजन का सेवन करता है, तो उसकी अंतर अग्नि यानी कि क्या, हमारी जो जठराग्नि है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके द्वारा खाए हुए इस भोजन को क्या करती है, पचाने का काम करती है। और पचाने के बाद वो क्या करती है कि काल की तरह ना रुकते हुए, ठीक है, मतलब जैसे आपको पता है कि जो काल होता है यानी कि जो समय होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उसी तरीके से ही जब हम खाना खाते हैं, अग्नि की जब उस पे क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद जो वो पचा हुआ आहार होता है, वो हमारी बॉडी में कहीं भी ना रुकता हुआ क्या करता है कि हमारे शरीर की जो संपूर्ण धातुएं हैं उनको उन उनके उनके पाक को प्राप्त हो करके हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, हमारे शरीर में बल को बढ़ाता है, वर्ण को, इन सब चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि धातुओं ही धातु आहारः प्रकृतिम अनुवर्तते, यानी कि जब आप इसकी टीका देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो हमारी धातुएं हैं यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो हमारी शरीर की धातुएं हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे शरीर को धारण करने का काम कर रही हैं, तो इन धातुओं का जो आहार होता है वो होता है हमारा खाना। जो भी हम फूड लेते हैं वो इनका आहार होता है, यानी जो हम खाएंगे उनसे ही हमारी धातुएं बनने वाली हैं। अब जैसे कि हमारी बॉडी में धातुएं तो बन गई, हमने सुबह खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में सारी धातुएं वगैरह बनी भी और उन्होंने हमारी बॉडी को धारण भी करा हुआ है। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे क्या होता है कि ये रस आदि जो धातुएं होती हैं इनमें क्या होती रहती है, वृद्धि और क्षय होते रहता है, ठीक है। तो इनमें जो वृद्धि और क्षय होते रहता है तो वो किससे कंप्लीट होता है, फिर भोजन से होता है। और जब भोजन से उन वृद्धि क्षय को हम कंपनसेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि हम बीमार पड़ते हैं और फिर हमें एक्सटर्नली उन धातुओं को साम्यावस्था में लाने के लिए मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये वाले श्लोक में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हम जो भी खाते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उस पर क्या होती है कि अग्नि की क्रिया होती है और अग्नि की क्रिया होने के बाद ही वो फूड क्या करता है कि हमें बल प्रदान करता है, हमारे शरीर को वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, सभी धातुओं को ऊर्जा देने का काम करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे श्लोक नंबर 4, ठीक है। जो श्लोक नंबर 3 हमने पढ़ा है उसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप खुद से उसकी टीका पढ़िएगा, क्योंकि मैं अभी उसकी पूरी टीका पढ़ा नहीं पाऊँगी, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उसकी टीका आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये श्लोक जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4। यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या बोला है, तत्र आहार प्रसादाख्यो रसः किट्टम च मलाख्यम अभिनिवर्तते, यानी कि अब आपने खाना तो खा लिया, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो ये हम अशित आदि भोजन लेते हैं उससे क्या होता है कि उसके उस आहार के 2 पार्ट बनते हैं, एक तो प्रसाद भाग बनता है, दूसरा बनता है किट्ट भाग, ठीक है। सिंपली अगर हम इसे बोलें तो जो भी हमने खाना खाया उससे बना एक सार भाग और एक बना असार भाग जिसे हम बोलते हैं किट्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, किट्टात श्वेद मूत्र पुरुष वात पित्त श्लेष्माणः कर्ण अक्षि नासिका आश्च लोम कूप प्रजनन मला केश श्रमशु लोम नख आदयश्च अव्यया पुष्यन्ति, यानी कि क्या कह रहे हैं, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ कि हमारी बॉडी में उस खाने के 2 पार्ट बने, ठीक है। एक तो बना प्रसाद भाग, एक बना किट्ट भाग, ठीक है। तो जो प्रसाद भाग था वो तो क्या है, सार भाग है, ठीक है। अब आपको पहले ये बता रहे हैं कि जो किट्ट भाग यानी कि जो असार भाग बन रहा है हमारा खाना खाने के बाद वो क्या करता है बॉडी में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो आहार का जो किट्ट भाग होता है जिसे कि हम मल भी कहते हैं, वो उससे क्या होता है कि श्वेद का, मूत्र का, पुरुष का, वात पित्त श्लेष्मा इनका, कर्ण का, अक्षि, कर्ण अक्षि नासिका
मुख, लोम, लोमकूप और प्रजनन, इनके जो मल हैं उनका, हमारे केश का, हमारे श्रमशु यानी कि हमारी दाढ़ी का, लोम का, नख आदि का, आदि जो अवयव हैं उनका क्या होता है, पोषण होता है। पुष्यंती यानी कि हमारे आहार का जो किट्ट भाग होता है वो भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, हमारे बॉडी के जो अवयव हैं, जैसे कि हमारे केश हैं, हमारे श्रमशु हैं, हमारे नेल्स वगैरह हैं, इन अवयवों का पोषण करने का काम करता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आयुर्वेद में जब हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या फिर उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसको ओवरऑल एग्जामिन करते हैं, हम उसके नेल्स भी देखते हैं, ठीक है, उसकी आइज़ भी देखते हैं, सारी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व उस टाइम पे करते हैं। और जब उसकी इन चीज़ों में कहीं हमें डिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलती है तो वापस से हम जाते हैं कि वो उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सूत्र स्थान का वो वाला अध्याय पढ़ा होगा जिसमें कि वात पित्त कफ से होने वाले सामान्य और नानात्मक विकार बताए गए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा नख भेद करके वात का एक नानात्मक विकार आता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि भी जो लोग क्या हैं कि अपने जिनकी फूड हैबिट्स ऐसी रहती हैं जो वात को इम्बैलेंस करने वाली होती है, जैसे कि वो घी नहीं लेंगे, तेल नहीं खाएंगे, बिल्कुल सूखी सूखी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उनके नाखूनों में क्या होता है कि उनके नाखून भी ड्राई होते हैं या फिर इजीली टूटने लगते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी आहार लेते हैं उससे ही हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। हम चाहे बीमार पड़े या फिर हम हेल्दी रहें, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे आहार पे। हमारे बालों की ग्रोथ, हमारे नाखूनों की ग्रोथ, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली होता क्या है, किसी का हेयर फॉल होने लगा तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं और देख करके कोई हेयर ऑयल बुक कर देते हैं और उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी का हेयर फॉल हुआ या फिर बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए, कुछ भी हुआ बालों से रिलेटेड, वो उन्हें क्या करते हैं, सिंपल ऑयल वगैरह एक्सटर्नल एप्लीकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर इंटरनल खाने के लिए क्या देना स्टार्ट कर देते हैं, भृंगराज हो गया या फिर अदर कोई ऐसी चीज़ जो कि बालों के ऊपर वर्क करती है। जबकि अगर किसी ने ये वाला श्लोक पढ़ा होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो वो वैद्य क्या करेगा, पेशेंट के फूड हैबिट्स भी देखेगा। क्यों देखेगा, क्योंकि आहार का ही जो मल भाग है उससे ही हमारे ये केश जो हैं, नख जो हैं, इनका क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, पुष्यन्ति तु आहार रसात रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओजांशी पंच इंद्रियाणि धातु प्रसाद संज्ञकानि शरीर संधि बंधन पिच्छिल आदयश्च अव्यया। अब देखिए आपको ये बता रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये बताया कि जो हम खाना खाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रसाद भाग, एक होता है किट्ट भाग, ठीक है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि जो किट्ट भाग होता है कि वो हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों का पोषण करता है। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रसाद भाग होता है उससे किस किस चीज़ों का पोषण होता है। तो जो प्रसाद भाग होता है उससे पोषण होता है रस धातु का, रक्त धातु का, रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज का, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड चला था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही थी और हर किसी को गिलोय का काढ़ा दिया जा रहा था, या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो एक वो निकाली गई थी इम्यूनिटी किट, वो दी जा रही थी, ठीक है। जबकि है क्या, अगर आप आहार अच्छी तरीके से नहीं लेंगे तो एक्सटर्नली आप कितना भी च्यवनप्राश ले लें, कितनी ही इम्यूनिटी किट आप ख़त्म कर दें, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो आहार है उसके प्रसाद भाग से ही हमारे ओज का पोषण हो रहा है, और ओज को ही हम कोरिलेट करते हैं ना इम्यूनिटी के साथ। तो जब तक हमने अपना आहार ठीक नहीं करा तब तक हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं हो सकती। फिर उसके आगे इन्होंने क्या कहा है, पंच इंद्रिय द्रव्याणि धातु प्रसाद संज्ञकानि, यानी कि हमारी ये जो पांचों इंद्रियां होती हैं उनका भी जो पोषण करता है वो कौन करता है,
ये जो घ्राण आदि हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, घ्राण इंद्री हो गई, नेत्र इंद्री होगी, स्पर्श इंद्री होगी, श्रोत इंद्री होगी, त्वक इंद्री होगी, इनका भी जो पोषण होता है वो होता है हमारी आहार के प्रसाद भाग से, ठीक है। फिर इसके अलावा धातु प्रसाद संज्ञकानी शरीर संधि बंधन पिच्छिल आदय अव्यया, यानी कि हमारी जो ये संधियाँ होती हैं इनका भी जो पोषण होता है, उनकी भी जो पुष्टि होती है, ठीक है, चाहे हमारी कंडराएँ हों, स्नायु हों, ठीक है, इन सब का भी जो पोषण होता है वो होता है हमारे आहार के प्रसाद भाग से। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, ते सर्व एव धातवो मलाख्या प्रसादाख्याश्च रसमलाख्याभ्याम पुष्यन्तः स्वमानम अनुवर्तते यथा अव्यय शरीरम, यानी कि क्या कह रहे हैं, एक मिनट, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि ये सभी मल स्वरूप और प्रसाद स्वरूप जो धातुएं रस एवं मल हैं वो क्या होते हैं, हमारे आहार से ही पुष्ट होते हैं, और इस तरीके से ये हमारे शरीर में जब ये उचित मात्रा में रहते हैं तो हमारा शरीर क्या रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एवं रसमलो स्वप्रमाण अवस्थिताश्च आश्रयश्च समधातो धातु साम्यम अनुवर्तयत, यानी कि जब ये रस और मल ये सब क्या रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, तो हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर क्या कह रहे हैं, निमित्तः तु क्षीण वृद्धानां प्रसादाख्यानां धातूनां वृद्धि क्षयाभ्याम आहार मूलाभ्याम रसः साम्यम उत्पादयति आरोग्याय, क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो धातुओं की क्षय और वृद्धि होती है, ठीक है, उसका जो कारण होता है वो होता है हमारा आहार का प्रसाद भाग होता है। यानी कि धातुओं की, चाहे रस धातु हो, रक्त धातु हो, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, कोई सी भी धातु हो, उसका जो क्षय और वृद्धि है वो डिपेंड करती है हमारे आहार के प्रसाद भाग पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, किट्टम च मलानाम एवं एव, और हमारे जो मल होता है, ठीक है, मल में हमारा क्या आ गया, स्वेद आ गया, मूत्र आ गया, पुरुष आ गया, इनका जो प्रमाण होता है वो डिपेंड करता है हमारे किट्ट पर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर किसी को नाक का मल बहुत ज़्यादा बन रहा है, नख मल ज़्यादा बन रहा है, यानी कि क्या, उसको बहुत ज़्यादा प्रतिशायी की कंडीशन रहती है, या फिर उसके कर्ण में बहुत ज़्यादा मल बन रहा है, ठीक है, तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, उसके आहार पे। और आहार जो है वो अच्छी तरीके से पच रहा है या नहीं पच रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी अग्नि पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे वैद्य हैं वो क्या बोलते हैं, चाहे आपके पास कैसा भी पेशेंट आए, आपको उसकी अग्नि की चिकित्सा करनी ही करनी है, ठीक है। क्यों करनी है, क्योंकि अग्नि की अगर किसी व्यक्ति की विकृत है तो क्या होगा, वो जो भी खाना खाएगा उससे जो प्रसाद भाग और किट्ट भाग बनेगा वो भी क्या बनेगा, गलत बनेगा। और अगर वही बेस में ही अगर क्या हो गया कि गलती हो गई तो आगे की जो उत्तरोत्तर धातुएं हैं या फिर जो हमारे मल हैं वो भी प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आप एक और चीज़ से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो यानी कि क्या है, उसका पुरुष रूपी जो मल है वो प्रॉपरली नहीं निकल रहा है बॉडी से, ठीक है। तो यानी कि क्या, हमें क्या चेक करना है, एक तो ये चेक करना है कि वात का अनुलोमन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वात का अनुलोमन हमें क्यों चेक करना है, इसलिए करना है क्योंकि जो मल मूत्र पुरुष इसको शरीर से बाहर निकालने का जो काम करती है वो करती है हमारी वायु, यानी कि अपान वायु, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि हमने आहार पाक की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है
कि हम जो भी खाना खाते हैं उस पे अग्नि की क्रिया होती है, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रसाद भाग में और किट्ट भाग में। और जो किट्ट भाग है वो क्या करता है, हमारे मल का पोषण करने का काम करता है। और हमारे मल में क्या आते हैं, मूत्र, पुरी, स्वेद, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आ रहा है तो यानी कि क्या है कि उसका आहार पाक ही अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। आहार पाक अच्छे से नहीं हो रहा है, इसी वजह से जो खाना खाने के बाद अग्नि की क्रिया होने के बाद जो किट्ट भाग बनना था, जिससे कि मल यानी कि पुरुष का पोषण होना था, वो प्रॉपरली हो ही नहीं पाया। और वो नहीं हो पाया तो इसीलिए क्या है कि उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसकी डेवलप होते रही, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं, या फिर आपके ओपीडी में भी जो पेशेंट आते होंगे ऐसे वाले, वो क्या कहते हैं कि हमने क्या करा था कि स्टार्टिंग में तो हमने त्रिफला ले लिया था या फिर कायम चूर्ण ले लिया था, उससे हम उस टाइम पे तो हमारा पेट ठीक हो गया था, लेकिन अब जो है दोबारा से हमें कब्ज की शिकायत हो रही है। तो दोबारा से जो कब्ज की शिकायत होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमने भी क्या करा कि एलोपैथ का कॉन्सेप्ट समझ करके कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आया तो उसे हमने लैक्सेटिव दे दिए, ठीक है। लेकिन हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं, आपको उसके बेस से होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उसकी अग्नि को ठीक नहीं करोगे तब तक आप उसके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप उसकी अग्नि ठीक नहीं करोगे तब तक आप उसके उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप कुछ भी दे दो, ठीक है। बड़ी से बड़ी मेडिसिन दे दो, त्रिफला वगैरह सब कुछ देने के बाद अल्टीमेटली आप सुपरफिशियल मेडिसिन पे भी चले जाओगे आयुर्वेद की, तब भी आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे अगर आपने उसकी अग्नि को ऊपर से ठीक नहीं करा है। और साथ में आपने ये नहीं देखा है कि उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, स्वमान अतिरिक्ता पुनः उत्सर्गिणः शीत उष्ण पर्याय गुणेश्च उपचर्यमाणा मला शरीर धातु साम्यकरा सम उपलभ्यन्ते। क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम धातुओं को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि आहार के प्रसाद भाग के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ये शरीर से निकलने वाले जो मल हैं, अगर ये क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में निकल रहे हैं या फिर कम मात्रा में निकल रहे हैं, तो इनकी चिकित्सा भी हम क्या करते हैं कि शीत या फिर उष्ण गुणों से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको सिंपली एक छोटा सा चिकित्सा सिद्धांत भी बता दिया कि हमें इनकी चिकित्सा कैसे करनी है, शीत और उष्ण गुण से करनी है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल जो है यहीं पे ही रुकेंगे, कल जो है इसके आगे वाला श्लोक देखेंगे। और ये 1-2 श्लोक देखने के बाद जब हम ये रसवह रक्तवह श्रोतस्सों के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चरक विमान के 5वें अध्याय में। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं अभी, अगर अभी नहीं पूछना है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा।